दोन्ही भाषेत जोड असल्यामुळे तुम्ही दोघींनी कायद्याच्या दृष्टीने फार चांगला गायडन्स दिला आणि दॅट इज द रिझन मला स्ट्राइक झालं की एकदा आपण मानसशास्त्राच्या दृष्टीने साइकोलॉजी की नज़र से भी इसकी ओर देख सकते हैं। जो सब्जेक्ट है हमारा कि क्या सारे कानून औरतों की तरफ से है, तो ये सवाल हमारे दिमाग में आया क्यों? कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता इसका कारण है। एक स्पेशली ये बात तब दिमाग में आती है जब मेंटेनेंस की बात आती है कि मेंटेनेंस जैसा कानून बहुत मिसयूज हो रहा है। क्यों इतना चुभ रहा है कि इससे पहले कभी कानून का उल्लंघन नहीं हुआ, मिसयूज नहीं हुआ है कानून, लेकिन जब औरतों की बात आती है तो ये सारा मिसयूज क्यों दिखाई देता है, इवन इफ इट इज अगर औरतों के फेवर में है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी कई पीढ़ियों से इस वर्ग को दबाया गया है, नीचा दिखाया गया है। इसलिए जब आज वो एक आज़ादी चाहती है, अवेयरनेस है, अपने हकों को इस्तेमाल करना चाहती है, तब समाज की आंखों में ये सारी बातें बहुत ज़्यादा चुभ रही हैं। तो जैसा मैम ने कहा कि कायदे कानून औरतों की फेवर में नहीं है, ये इसकी ज़रूरत है। जैसे हम कहते हैं कि फेमिनिज्म का मजाक उड़ाने की कोई बात ही नहीं है, फेमिनिज्म है क्योंकि हमारे समाज में आज भी इसकी ज़रूरत है। सो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी कायदे बन रहे हैं तो कायदा हमारी सुरक्षा करे, इससे पहले हमारी मानसिकता कायदे की सुरक्षा करे, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जैसे कायदे बनते हैं तो क्या हमारी गवर्नमेंट के पास या लॉ के पास ऐसी कोई पॉलिसीज़ हैं कि वो लॉ इम्प्लीमेंट करने से पहले उसके लिए मानसिकता तैयार की जाए? अगर है ऐसी पॉलिसीज तो वो कितनी कार्यरत है या उनको और एक्टिव करने के लिए क्या करने की जरूरत है? जैसे रिसेंटली बीड महाराष्ट्र का जिला है, वहाँ एक केस हुआ कि सरपंच का इलेक्शन एक व्यक्ति को लड़ना था और कानून ये है कि अगर आपके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो उस व्यक्ति की 2 जुड़वा बेटियां थीं, एक बेटा था, तो उसने खुद ही उन 2 बेटियों में से एक बेटी का कत्ल कर दिया। तो ये विकृति तो है कि अपनी औलाद का कत्ल किया। दूसरा लेयर ये है कि बेटे की जगह बेटे की बलि चढ़ाना उसे आसान लगा। तो ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। कानून तो भले के लिए बना था, लेकिन क्या उसके लिए मानसिकता तैयार है? तो ये मैं सबसे पहले जानना चाहती हूँ कि हमारे पास क्या पॉलिसीज हैं कि कोई भी नया कानून आने से पहले उस कानून के लिए समाज को तैयार किया जाए। और साइकोलॉजी कहती है कि कहने से क्या होता है कि सच नहीं है, बार बार बात कहने से, समझाने से सबकॉन्शियसली असर होता है। तो क्या इस तरह की कोई पॉलिसीज है हमारे न्याय व्यवस्था के पास या गवर्नमेंट के पास?